हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करते हैं बारिश और प्रचंड ठंड। जी हां, हरियाणा में मौसम का मिजाज बदला। प्रदेश के कई जिलों में देर रात से बारिश हो रही है। बारिश के साथ शीतलहर भी चल रही है, जिससे गुरुग्राम में भी ठिठुरन बढ़ गई है और गुरुग्राम समेत आसपास के कई जिलों में इसी तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने 16 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गुरुग्राम, रोहतक, करनाल, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, भवानीखेड़ा, बादली, कालांवाली और रतिया, तमाम जगहों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई जगहों पर तेज बरसात तो कुछ जगहों पर हल्की बरसात, कई जगहों पर जलभराव जैसी स्थिति देखने को मिल रही है तो कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई है। लगातार बरसात की वजह से ठिठुरन भी बढ़ रही है, क्योंकि सर्दी का ये महीना दिसंबर और दिसंबर का भी अंत चल रहा है, तो ऐसे में ठंड बढ़ना स्वाभाविक सी बात है। और अब ये बरसात भी हो गई है तो और ज्यादा ठंड देखने को मिल रही है, महसूस की जा रही है। सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश के बाद जहां लोगों को कहीं ना कहीं ठंड का लुत्फ उठाते नजर आ रहे थे, वहीं पर तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है। दूसरी तरफ मैं बात करूं तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि बहुत ही खराब श्रेणी में जा पहुंचा था, जो कि अब घटकर कहीं ना कहीं सामान्य आ गया। और लगातार सुबह 6 बजे से ही गुरुग्राम और दिल्ली एनसीआर में इस तरीके से ही मूसलाधार बरसात हो रही है। और इस बरसात के बाद जहां लोग सुबह से ही चाय और पकोड़े के लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस बारिश के साथ साथ लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बरसात हो रही है तो लाजमी है गुरुग्राम की सड़कों पर जल भराव होगा, तो वहीं पर जाम की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। लेकिन पिछले 4 घंटे से लगातार गुरुग्राम में हो रही बारिश के बाद लोगों को जहां लुत्फ उठाने का आनंद ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ परेशानी का सबब और फरीदाबाद में भी कुछ इसी तरह की स्थिति देखने को मिली, जहां बारिश की वजह से प्रदूषण से भी लोगों को राहत मिली है। तो वहीं फसलों में भी इससे काफी फायदा होने वाला है। बता दें कि बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसके बाद जो है और ज्यादा ठंड बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। तो वहीं किसानों की अगर बात करते हैं तो किसानों के इस बरसात से चेहरे खिले हुए हैं। आप देख सकते हैं लगातार जो है बरसात आ रही है और कहीं ना कहीं बरसात से एक तरफ जहां ठंड बढ़ेगी और ठंड के से बचने के लिए लोग पहले से ही अलाव का सहारा ले रहे हैं, तो साथ ही जो एक्यूआई लेवल बढ़ा हुआ था वो भी अब जो है कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आएगा और लोगों को सांस लेने में जो परेशानी हो रही थी उससे भी राहत मिलेगी। और दूसरी तरफ अगर बात करते हैं ठंड का, जिस तरीके से पहले से ही काफी ज्यादा ठंड है, तो और ज्यादा ठंड बढ़ने के आसार अब जताए जा रहे हैं, जिस बरसात के कहीं ना कहीं काफी फायदे साबित हो रहे हैं। हालांकि जो सर्दी बढ़ेगी उससे कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी परेशानी जरूर होगी, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करते हैं तो ये बरसात लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। हिसार और कैथल में पूरा दिन रुक रुक करके बरसात हुई। इसके साथ ही कुछ जगह बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी देखने को मिली। कैथल के गांव खानपुर और उसके आसपास ओलावृष्टि के कारण फसलों को भारी नुकसान भी हुआ है। ये 2 तस्वीरें आप देखिए, हिसार और कैथल की तस्वीरें हैं, जहां कैथल में काफी भारी ओलावृष्टि की तस्वीरें देखने को मिली। कैथल में जिस तरह से भारी ओलावृष्टि वहां पर देखने को मिली है, तो वहीं हिसार में भी ओलावृष्टि की तस्वीरें सामने आई हैं। आसमान से बरसात के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई है। तो ये 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं हिसार और कैथल की, जहां ओलावृष्टि भी देखने को मिली है। हरियाणा के कई जिलों में सुबह से ही बरसात देखने को मिल रही है। इसमें जींद, हिसार, भिवानी, रोहतक, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, सिरसा, फतेहाबाद, झज्जर, पानीपत और सोनीपत शामिल हैं। इस बीच फतेहाबाद में बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि की तस्वीरें फतेहाबाद से भी सामने आई हैं, जिस पर किसानों का कहना है कि उनको काफी नुकसान फसल का हुआ है। ओलावृष्टि के कारण किसानों के अरमानों पर पानी फिर गया है। इस ओलावृष्टि का असर गेहूं की फसल से अधिक सरसों की फसल पर देखने को मिला है। किसानों ने बताया कि 2 दिन पहले जो फसल अच्छी नजर आ रही थी, इस ओलावृष्टि से सब नष्ट हो गया है, क्योंकि भारी मात्रा में ओलावृष्टि हुई है।
हिसार और कैथल की तस्वीरें भी आपने इससे पहले देखी और ये फतेहाबाद की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां ओलावृष्टि हुई है। सड़क पर देखिए आप सफ़ेद ही सफ़ेद ओलावृष्टि जो है वो देखने को यहाँ पर मिली है। ओले पड़े हैं आसमान से बरसात के साथ, जिससे फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। गेहूं की जो फसल बोई गई है उसको भी काफ़ी नुकसान हुआ और उससे भी ज़्यादा जो सरसों की फसल है उसको नुकसान इस ओलावृष्टि की वजह से हुआ है। तो बारिश और ठंड का प्रकोप जो है वो अब देखने को मिल रहा है। ठंड और बढ़ गई है बरसात की वजह से और जो ओलावृष्टि हुई है उसकी वजह से और भी ज़्यादा तापमान पर असर पड़ने वाला है। तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी क्योंकि सीधी ओलावृष्टि ही हो गई है। तो ऐसे में तापमान में काफ़ी गिरावट। कृष्ण जिंदल हमारे संवाददाता कालावाली से हमारे साथ जुड़ गए हैं और अपराजिता श्री भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी संवाददाता। कृष्ण, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, क्या कुछ वहां पर फिलहाल स्थिति है? क्या अभी भी बारिश हो रही है? जी बिल्कुल, अगर हम कालाबाड़ी की बात करें तो कालाबाड़ी में सुबह करीब 4 बजे से लेकर अब तक रुक रुक कर जो हल्की बूंदाबांदी चल रही है। और उसी तरीके से अगर हम बात करें जो ठंड का असर बिल्कुल आज देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो आज मौसम की जो दूसरी बरसात है वो शुरू हो चुकी है और सुबह से ही जो बरसात लगातार रुक रुक कर चल रही है और करीब 10-12 घंटे हो गए इस बरसात को चलते हुए। उस तरीके से जहां पर ठंड का असर बिल्कुल देखने को मिल रहा है, उसी तरीके से अगर हम बात करें फसलों की तो किसानों के चेहरे कहीं ना कहीं खिले हुए हैं। किसानों को उम्मीद है कि इस बरसात जो ये बरसात है उनके लिए फायदेमंद साबित होगी, एक वरदान की तरह साबित होगी और उससे इस बरसात से उनकी जो फसल में इजाफा होगा और उनकी आमदन अच्छी होगी। उसी तरीके से अगर हम बात करें दुकानदारों की तो उस तरीके से अगर आज जो बरसात के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, उस तरीके से जो दुकानदार है वो कहीं ना कहीं आज उनको परेशानी का सामना करना पड़ा और उनका जो मंदे का हाल है वो देखने को मिला, क्योंकि बरसात के कारण आज ग्राहक ज्यादा मार्केट में नहीं आ सके और उस तरीके से दुकानदार वो बिल्कुल फ्री होकर बैठे नजर आए। जी बिल्कुल। और इसके अलावा इस बारे में क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? आगे मौसम कैसा रहने वाला है मौसम विभाग की तरफ से अगर बात करें तो? जी बिल्कुल, अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग का जो अनुमान है वो अगले 2-3 दिनों में बरसात के जो चांस है वो लगातार ऐसे बने रहने के चांस है। इस तरीके से जो बरसात रुक रुक आती रहेगी और जो ठंड है वो और बढ़ेगी और ठंड का प्रकोप आगे और जारी रहेगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें जनवरी का महीना है वो करीब सर्दी जो है वो ठंड जिसका असर बिल्कुल जनवरी के महीने में लगातार देखने को मिलेगा। जी अपराजिता श्री भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं दिल्ली से। अपराजिता, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? लगातार बरसात हो रही है दिल्ली एनसीआर में भी और फिलहाल क्या कुछ स्थिति? हाँ बिल्कुल नितिन, जिस तरीके से मध्यरात्रि से ही बारिश राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है। हालांकि इससे पहले भी जिस तरीके से 3-4 दिनों से काफी ज्यादा ठंड राजधानी दिल्ली में पड़ रही है, दिल्ली एनसीआर की भी बात की जाए, बारिश भी बूंदाबांदी देखने को मिली थी। मगर अगर आज की परिस्थिति की हम बात करते हैं तो आज झमाझम राजधानी दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है। अगर मैं आपको दृश्य दिखाऊं तो किस तरीके से जो बारिश है वो लगातार मध्यरात्रि से ही राजधानी दिल्ली में हो रही है। वहीं अगर दोपहर की बात करते हैं तो किस तरीके से जो बारिश है वो और भी ज्यादा तेज हो गई थी। अभी की बात की जाए तो अभी बारिश बहुत तेज हो गई थी अचानक से। हालांकि ये परिस्थिति हुई थी दोपहर की कि अंधकार छा गया था, यानी बादल इतना ज्यादा हो गया था, इतना ज्यादा काले घने बादल छाए हुए थे कि अंधकार हो गया था राजधानी दिल्ली में। इस तरह की बारिश दिल्ली में हो रही है। वहीं तापमान की बात की जाए तो 14 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। वहीं अगर आने वाले दिनों की बात की जाए तो आईएमडी के द्वारा अनुमान लगाया गया है कि कल 12 भी हो सकता है और आने वाले दिनों यानी 31 दिसंबर तक जो तापमान है उसमें गिरावट आ सकती है, यानी 7 तक भी 6 तक भी पहुंचने के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं ओलावृष्टि की भी बात की जाए तो आज सुबह आईएमडी के द्वारा अनुमान लगाया गया था कि ओलावृष्टि भी हो सकती है। और जिस तरीके से सुबह से ही हितेंद्र बारिश हो रही है राजधानी दिल्ली में, उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा जो कड़ाके की ठंड दिल्ली में पड़ने वाली है। मगर देखिए हर चीज का एक फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। वहीं AQI में जिस तरीके की गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि लगातार राजधानी दिल्ली में चाहे बूंदाबांदी बारिश और आज जो झमाझम बारिश हुई है जिसके बाद ग्राफ 4 से ग्राफ 3 लागू किया गया था, अब जल्द ही ग्राफ 3 को भी हटाया जा सकता है क्योंकि AQI लेवल काफी गिरता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को सांस लेने में जिस तरीके की परेशानी पहले हो रही थी, अब काफी ज्यादा स्वच्छ सांस लोग ले पा रहे हैं। गर्म हम कह सकते हैं कि जो गर्म कपड़े लोग और भी ज्यादा
अंदाजा निकाल रहे हैं, क्योंकि कड़ाके की ठंड अब राजधानी दिल्ली में पड़ रही है। लोगों को काफी अनुभव महसूस हो रहा है, ठंड का अनुभव महसूस हो रहा है। और कहीं ना कहीं जिसका जिक्र भी आप कर रहे थे कि दिसंबर का महीना है, आखिरी दिसंबर का महीना है, तो इस तरह की ठंड का जो अनुमान किया जाता है और काफी हेल्दी भी होता है। मगर जिस तरीके की बारिश यहाँ पर आज सुबह से ही हो रही है, तो लोगों को आवाजाही में बेहद ही परेशानियों का सामना करना है। यानी सुबह की अगर हम बात करते हैं, जिस तरीके से मध्यरात्रि से ही बारिश हो रही है, तो सुबह में लोगों को ऑफिस जाने में, कहीं भी जाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि रास्ते में पानी भर जाता है। बरसात के मौसम में हमने देखा है गर्मी में जून जुलाई में किस तरीके की बारिश की वजह से, बूंदाबांदी की वजह से भी रास्ते ब्लॉक हो जाते थे। तो ठीक उसी तरीके से आज की भी परिस्थिति रही है। सुबह लोगों को बेहद ही परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा सुबह लगी थी। और वहीं अगर अभी शाम की बात करते हैं, तो जिस तरीके से सुबह से बारिश हो रही है, तो शाम में और भी ज्यादा जो ट्रैफिक है वो लग गया है, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा दिल्ली की सड़कों पे भर गया है। खासतौर पर अगर फरीदाबाद की हम बात करते हैं, तो कुछ सेक्टरों में घुटने तक भी पानी भर चुका है, क्योंकि जो ड्रेनेज सिस्टम है, गर्मी में हालांकि इस तरह की परिस्थिति देखने को मिलती है, मगर इस बार ठंड में भी इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि लोगों को आवाजाही में बारिश के पानी की वजह से काफी ही परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि एक राहत है कि लोगों को जो कड़ाके की ठंड की वजह से जो AQI है वो काफी ज्यादा नीचे गिर गया है, ठंड पड़ रही है। वहीं 1 और 2 जनवरी को कहा जा रहा है कि और भी ज्यादा ठंड पड़ सकती है, और लोग ठंड का हम कह सकते हैं लुफ्त 1 जनवरी को उठाते हुए नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर चंद्रमोहन, मौसम विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। चंद्रमोहन जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, सुन पा रहा हूँ। चंद्रमोहन जी, क्या कुछ समझा जाए, जो बरसात हो रही है, अब कड़ाके की ठंड भी शुरुआत हो गई है, कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई है, कितनी अहम ये बरसात मानी जा रही? देखिए, बिल्कुल काफी दिनों से NCR, दिल्ली, हरियाणा में बारिश की गतिविधियां नहीं थी जी। फसलों में बरसात की जरूरत थी, तो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से संपूर्ण हरियाणा, NCR, दिल्ली में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। वहीं जो पश्चिमी और उत्तरी हिस्से हैं, जिसमें सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, जींद और कुरुक्षेत्र, यहाँ पर ओलावृष्टि हुई है। जहाँ एक और फसलों के लिए फायदेमंद रही है बारिश, वहीं फसलों को काफी नुकसान भी हुआ है ओलावृष्टि से। जहाँ आमजन को मतलब इससे काफी मतलब AQI जो लेवल था वो मतलब सुधार हुआ है, उससे फायदा हुआ है। वहीं आम जन को मतलब ट्रैफिक और आने जाने में बड़ी असुविधा भी हो रही है। तो एक तरफ फायदा हुआ है तो कुछ नुकसान भी हुआ है, परंतु सर्दियों की इस बारिश से किसानों को जरूर फायदा मिलेगा। परंतु जहां ओलावृष्टि हुई वहां पर काफी नुकसान की भी आशंका बनी हुई है। तो आने वाले दिनों में अगर जैसे बात करें तो कल भी हल्का मौसमी प्रणाली का असर देखने को मिलेगा। 29 तारीख को ये मौसम प्रणाली हरियाणा, NCR, दिल्ली से आगे निकल जाएगी। उसके बाद ठंड अपने तेवरों को और ज्यादा प्रचंड करेगी। ठंड के तीनों जो ट्रिपल अटैक है, जिसमें कोल्ड वेव, कोल्ड डे और साथ में कोहरा अपने रंग दिखाएगा। कोल्ड डे का मतलब ये है कि जो दिन के तापमान बढ़े हुए थे, अब आज 14 डिग्री के आसपास पहुंच गए हैं। तो संपूर्ण हरियाणा, NCR, दिल्ली में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। तो आने वाले दिनों में कोल्ड डे, कोल्ड वेव और साथ में जो कोहरा अपने तेवरों को और ज्यादा प्रचंड करेगा। कब तक इसका असर, इस बरसात का असर देखने को मिलेगा डॉक्टर चंद्रमोहन? क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि फसलों के लिए भी कई जगहों पर जहां इसका फायदा, तो कुछ जगहों पर जहां ओलावृष्टि हुई वहां पर नुकसान होगा, और वहीं ट्रैफिक का सिस्टम भी पूरी तरह से चरमरा जाता है जब कोहरा बहुत ज्यादा होता है। तो आने वाले दिनों में ठंड जो फिलहाल जो पिछले दिनों सूखी ठंड जो पड़ी थी, पाला जमने की स्थिति और माइनस के आसपास तापमान पहुंच गए थे, तो उसमें तो अब वो वाली स्थितियां तो नहीं बनेगी, परंतु ठंड के अन्य जो रूप हैं, कोल्ड डे और साथ में क्योंकि 29 तारीख को ये मौसम प्रणाली आगे निकलेगी, तो उत्तरी बर्फीली हवाएं फिर से अपना आगाज करेंगी। तो तापमान जो रात्रि तापमान है वो गिरकर 4-5 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएंगे और दिन के तापमान भी 14 और 10 के बीच में रहेंगे। तो कहने के मतलब ये है कि दिन में भी ठंड महसूस होगी और रात में भी ठंड आम जन को अपने तेवरों को दिखाएगी। जी, लेकिन डॉक्टर चंद्रमोहन, अगर बात करें अभी जो सूखी ठंड का जिक्र आपने किया, अब तक दिसंबर के महीने में ठंड को लेकर के अगर बात की जाए तो उतना ज्यादा कोहरा नहीं देखने को मिला जितना आमतौर पर देखने को मिलता था। क्या अब कोहरे की, बहुत ज्यादा घने कोहरे की जो स्थिति है वो देखने को मिलेगी? अब आने वाले दिनों में सघन कोहरे को
जाएगा, क्योंकि संपूर्ण एरिया में जो नमी की मात्रा है उसमें बढ़ोतरी हो गई है वातावरण में, तो जिसकी वजह से सुबह के घंटों में बल्कि दोपहर तक लगातार कोहरे की परिस्थितियां देखने को मिली। आज सुबह सवेरे से ही बरसात चल रही है, तो ये बरसात का जो सिलसिला है वो कब तक जारी रहने वाला है? ये कल भी देखने को मिलेगा हरियाणा के उत्तरी और पूर्वी जिलों में, साथ में थोड़ा सा दक्षिणी जिलों में भी, और उसके बाद ये मौसम प्रणाली 29 तारीख को सुबह अपने हरियाणा एनसीआर दिल्ली से आगे निकल जाएगी, तो उसके बाद ठंड के जो तेवर हैं और ज्यादा प्रचंड हो जाएंगे। और क्योंकि अब नया साल भी बिल्कुल सामने है और साल 2024 का बिल्कुल अंत चल रहा है, तो नया साल मौसम के लिहाज से किस तरह का रहने वाला है? नए साल पर कैसा मौसम रहेगा? के ट्रिपल अटैक देखने को मिलेंगे हरियाणा दिल्ली में। मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे संपूर्ण मैदानी राज्यों में इस प्रकार की गतिविधियां देखने को मिलेंगी, जिसमें दिन के तापमान भी डाउन रहेंगे और बादल और कोहरा अपना रंग दिखाएगा, साथ में रात्रि तापमान घटने से शीतलहर से गंभीर शीतलहर भी बनने की परिस्थितियां देखने को। कृष्ण जिंदल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, बने रहिए डॉक्टर चंद्रमोहन। कृष्ण जिंदल, फिलहाल की अगर स्थिति की बात की जाए, सिरसा के आसपास के क्षेत्रों में, फतेहाबाद में जिस तरह से ओलावृष्टि हुई है, हिसार में भी ओलावृष्टि हुई है, क्या सिरसा के आसपास या कालावाली के आसपास भी इस तरह की कोई जानकारी है जो ओलावृष्टि हुई हो? ये कालाबाड़ी की बात करें तो कालाबाड़ी के आसपास की जो अभी तक ओलावृष्टि की कोई भी सूचना नहीं है, और अभी तक जो कालाबाड़ी कह रही है वो हल्की बूंदाबांदी से ही थोड़ा खुशहाल नजर आ रहा है। लेकिन जो फतेहाबाद और हिसार डिस्ट्रिक्ट की बात है उधर ओलावृष्टि हो सकती है, लेकिन कालाबाड़ी का और सत्ता डिस्ट्रिक्ट के जो आसपास के गांव है वो उधर एक बार बिल्कुल जो हल्की बूंदाबांदी के चलते ही बरसात की वजह से ठंड का असर देखने को मिल रहा है। उस तरीके से अगर हम बात करें इस बरसात की, तो इस बरसात के कहीं ना कहीं किसी को फायदा तो किसी को नुकसान होने वाली बात जो है बिल्कुल सच साफ हो रही है, क्योंकि इस बरसात से कई किसानों के चेहरे खुशहाल नजर आ रहे हैं, तो वहीं पे दुकानदारों को जो दुकान जब पानी बढ़ गया वो कहीं ना कहीं इस बरसात से उनका जो कारोबार है वो ठप्प होता नजर आ रहा है। उसी तरीके से अगर हम बात करें, यह बरसात जो आम जन बहुत अपने घरों में रहकर अपना बचाव कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उनके लिए जो बरसात भी आफत बनकर आती है, क्योंकि जो झुग्गी झोपड़ी वाले उनके पास अपना घर नहीं होता, वो बेघर होते हैं। उस तरीके से वो झुग्गी झोपड़ी में उनको अपने करना पड़ता है, वो उनके लिए बहुत मुश्किल की घड़ी होती है। उसी तरीके से अगर हम बात करें आवारा पशुओं की, बेसहारा पशुओं की, उस तरीके से जहां पर सैकड़ों से पशु है जो सड़कों पर घूमते हैं और ठंड से बचाव के लिए प्रशासनिक तरफ से उनके लिए कोई सहायता नहीं की जाती, और उस सड़कों पर हमारा पशु घूमते नजर आते हैं और जो सड़क हादसों का कारण भी बनते हैं। इस तरीके से कालाबाड़ी में 3 गौशाले हैं, लेकिन फिलहाल फिर भी सैकड़ों पशु सड़कों पर घूम रहे हैं। जी, डॉक्टर चंद्रमोहन जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन, ये जो बरसात अब हो रही है, क्या इस बार सही समय पर यह बरसात हो रही है या फिर देरी से बरसात इस बार हुई है? से हो रही है, क्योंकि नवंबर दिसंबर में आमतौर पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होते हैं और उनसे बारिश और बूंदाबांदी की गतिविधियां देखने को मिलती है। तो ये होती है उत्तरी पश्चिमी जो हमारे राज्य हैं, तो इसमें नवंबर में बारिश नहीं हुई। दिसंबर में 13 तारीख को जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हुआ था, उसके बाद 23 तारीख को जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हुआ था उससे हल्की बूंदाबांदी हुई थी। परंतु इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्योंकि ये सशक्त मौसम प्रणाली थी, जिसकी वजह से मतलब संपूर्ण हरियाणा और सभी महिला हुई हैं, तो मतलब इससे फसलों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। परंतु जहां पर ओलावृष्टि हुई है वहां पर फसलों को काफी नुकसान भी देखने को मिलेगा। किस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है खासतौर पर किसानों के लिए? किन किन क्षेत्रों में अभी और इस तरह की संभावनाएं हैं जहां पर ओलावृष्टि हो सकती है, डॉक्टर चंद्रमोहन? मतलब अभी तो एडवाइजरी जो मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है कि अपने निगरानी रखें, अगर ज्यादा होती है तो उसको इकट्ठा ना होने दें, और साथ में जो ओलावृष्टि जहां पर हुई है उस जी,
चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की है मौसम को लेकर के। कृष्ण जिंदल हमारे साथ जुड़े, प्रज्ञाश्री भी हमारे साथ जुड़ी, तमाम जो ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ स्थिति है उसके बारे में जानकारी दी। आपका भी बहुत शुक्रिया। बारिश और प्रचंड ठंड जो है वो देखने को मिल रही है, बरसात हो रही है और अभी ये बरसात का सिलसिला जारी रहने वाला है। कुछ हिस्सों में बारिश को लेकर के अभी भी अलर्ट जारी किया गया है और इसी तरह की स्थिति की अगर बात करें, कई जगहों पर ओलावृष्टि भी देखने को मिल रही है। बारिश की जहां दरकार थी फसल के लिहाज से भी, और प्रदूषण का भी लेवल लगातार बढ़ रहा था दिल्ली एनसीआर में, तो उससे कहीं ना कहीं राहत जरूर मिली है। लेकिन जिन जगहों पर ओलावृष्टि हुई है वहां पर फसलों को नुकसान भी ओलावृष्टि की वजह से देखने को मिल रहा है। कहीं किसानों के चेहरे खिल उठे हैं क्योंकि बरसात हुई है, बरसात की जरूरत थी, लेकिन कहीं पर किसानों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं जहां ओलावृष्टि हुई है।